हाय, दिस इज़ योर मैन विनीत। और चलिए आज घूमाते पुष्कर लेक। पुष्कर लेक या फिर कहिए तो पुष्कर सरोवर इज लोकेटेड इन द टाउन ऑफ पुष्कर, जो वेस्टर्न इंडिया के राजस्थान राज्य के अजमेर जिला के अजमेर शहर में अंतर्गत है। कहावत है, स्वर्ग से ब्रह्मा जी के हाथ से पद्म फूल यानी कि लोटस गिरने से ये लेक का सृष्टि हुआ था। फूल अर्थात पुष्प और हाथ यानी कि कर, ये दोनों का संमिश्रण है पुष्कर होता है। एंड टू विजिट पुष्कर लेक आपको अजमेर स्टेशन उतरना होगा। वहाँ से ऑटो, टेम्पो, कार की ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है यहाँ आने के लिए। हम 4 लोग टेम्पो से पुष्कर पहुँचे थे और 750 रुपये के फेयर देना हुआ था। आप जब आओ तो ज़रूर बार्गेन करके ही जाना। अजमेर शहर में पुष्कर के अलावा और भी कुछ प्लेसेस आप विजिट कर सकते हैं, जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ, ऑल्सो नोन एज अजमेर शरीफ, 2.5 दिन का झोपड़ा, सोनी जी की नसिया जैन टेम्पल, तारागढ़ फोर्ट एंड मेनी मोर। हम लोग यहाँ की एम्बियंस बहुत ही एंजॉय किए थे। अब ज़रूर आपके वैल्यूएबल ओपिनियन कमेंट्स में बताना। एंड बिफोर यू वॉचिंग रेस्ट ऑफ द वीडियो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, इट इज़ फ्री और ये मुझे मोटिवेट भी करेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और आखिर में पंडित जी और भी कुछ हिस्ट्री बताएंगे इस लेक के बारे में, तो आप एंड तक ज़रूर देखना। और फिलहाल ये जो नज़ारे हैं इसका आनंद लीजिए। जैसे अपने घर पे कहते हैं पुष्कर चलो पुष्कर चलो। पुष्कर जी का कोई मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं है। पुष्कर जल सरोवर का नाम है। जैसे गंगा जी का जल है, कावेरी का जल है, यमुना का जल है, उसी प्रकार से पुष्कर जी का जल माना गया है। अपने हिंदू धर्म के अंदर 3 देवता बड़े माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भगवान विष्णु का स्थान गया है, शिव का स्थान काशी है, भगवान ब्रह्मा जी का स्थान है पुष्कर। पुष्कर कैसे बना? भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से कमल के फूल को अपने हाथ से नीचे गिराया। कमल का फूल नीचे गिरते वक्त पूरे ब्रह्मांड का 7 परिक्रमा लगाता है। 7 परिक्रमा लगाने के बाद में फोटो में जो मंदिर बताया हुआ है तो सामने वाला ऑरेंज कलर का मंदिर है। उसी जगह पे कमल का फूल गिरा था, वहाँ पर गिरते ही 7 पाताल का छेदन हुआ और जल का उत्पत्ति हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने जल का नाम रख दिया पुष्कर। पुष्कर नाम कैसे रखा गया? पुष्प नाम फूल का, कर नाम भगवान ब्रह्मा जी के हाथ का। अपने जो हाथ है इसको संस्कृत में कर बोला गया है। उसी प्रकार से जल का नाम पुष्कर रखा गया और इस नगर का नाम भी पुष्कर नगर रखा गया। पुष्कर नाम रखते ही जैसे मनुष्य जीवन के अंदर कोई नया घर बनाता है, उसका अपन गृह प्रवेश करते हैं, हवन वगैरह करवाते हैं। उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी ने बोला मेरा तीर्थ स्थान पुष्कर बना है, मैं यहाँ पे यज्ञ वगैरह करूँगा। यज्ञ करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने पुष्कर के अंदर कई हज़ार वर्ष तक तपस्या करी। वो 5 दिन का मुहूर्त निकाला, एकादशी से पूर्णिमा तक का, जिसको बोलते पुष्कर मेला, जो अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है। पुष्कर मेला नवंबर के अंदर आता है, दीपावली के 10 दिन बाद में। भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ 5 दिन का हवन किया था सतयुग के अंदर।
यह सतयुग का तीर्थ माना जाता है पुष्कर। बिना पत्नी के हवन होता नहीं है। माता सावित्री भगवान ब्रह्मा जी की पहली पत्नी है। इनको यज्ञ में बुलाया गया तो इनको आने में देरी हो गया। देरी इसलिए हो गया क्योंकि ये 16 श्रृंगार करने में बैठी। श्रृंगार करने की वजह से माता को आने में देरी हो गया। देरी हो जाने की वजह से भगवान विष्णु ने बोला कि हे ब्रह्मदेव, अगर ये मुहूर्त निकल जाएगा तो दोबारा आने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भगवान ब्रह्मा जी ने दूसरा शादी रचाया वेद माता गायत्री से। माता गायत्री जो गौ माता की पुत्री कहलाती है। आज अगर इस दुनिया के अंदर इतने जानवर हैं, इतने जानवरों में अपन गाय को माता बोलते हैं, गऊ को माता बोलते हैं। गऊ को माता इसलिए बोला गया है क्योंकि उन्होंने एक देवी को जन्म दिया था, गायत्री माता को। गाय का गोमूत्र गोबर अपन शुद्ध मानते हैं, इसलिए शुद्ध मानते हैं कि गोबर और गोमूत्र के मिश्रण से ही गायत्री माता का जन्म हुआ है, जिसका अपन गायत्री मंत्र बोलते हैं। और उन्हीं की पुत्री कहलाती है सरस्वती माता, जिन्हें हम विद्या माता कहते हैं। भगवान ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी कहलाई गायत्री माता। जब यज्ञ चालू हुआ, यज्ञ चालू होने के साथ में शुद्ध धुआं रहता है, ऊपर में जाता है। धुएं को देख के सावित्री माता नीचे आती है और बोलती है, समस्त देवताओं के सामने आपने मेरा बहुत बड़ा अपमान कर दिया। समस्त देवता कौन? कहते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देव देवता माने गए हैं, परंतु 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि देवता होते हैं। कोटि का मतलब होता है प्रकार। अपने हिंदू धर्म के अंदर 33 प्रकार के देव देवता माने गए हैं। 33 प्रकार के देव देवता या विराजमान थे कि में माता सावित्री का समस्त देवताओं के सामने बहुत बड़ा अपमान हुआ। अपमानित होते माता सावित्री ने भगवान ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। श्राप ये दे दिया कि पूरे विश्व के अंदर आपका एक ही मंदिर रहेगा। मंदिर में किसी भी प्रकार का भोग प्रसाद पूजा अर्चना मंदिर में नहीं चढ़ाया जाएगा, ना मंदिर में किसी का मनोकामना पूरा होगा। मंदिर में कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है, ना मंदिर में किसी का मनोकामना पूरा होता है। इसीलिए कहते हैं कि धर्म से धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्करम। ब्रह्मा जी का जो रूप माना गया है, पूजनीय स्थल माना गया है, पुष्कर जल सरोवर को ही माना गया है। जो भी यात्री लोग आते हैं इस जल सरोवर के लिए आते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है पुष्कर मेला, इसी जल के नाम से लगता है। और अपना प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है, ब्रह्म सरोवर पुष्कर पे बैठ के यहाँ पे चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से अपने भारत के अंदर इतने तीर्थ माने गए हैं। तीर्थों में गंगा माता है, प्रयाग राजा है, पुष्कर समस्त तीर्थों का गुरु कहलाता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं और भाग्य बिना लक्ष्मी नहीं। पुष्कर में यात्री वैसे तो कई काम से आते हैं, परंतु 3 काम माने गए हैं पुष्कर आने के। पहला काम माना गया है कि पुष्कर में अपन अपने पूर्वजों का जो अस्थि विसर्जन करते हैं यहाँ पुष्कर में भी डाला जाता है। जो हरिद्वार के अंदर कार्य होता है अपने अस्थियों का, वो कार्य यहाँ पर भी अपन कर सकते हैं पुष्कर तीर्थ के अंदर। दूसरा कार्य होता है अपने पितरों का। अपने जो घर के पितर देवता होते हैं, पितरों का अपन श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, उनको जलदान वगैरह देते हैं। पुष्कर तीर्थ में अपन अपने पितरों का 7 पीढ़ी का तर्पण पिंडदान यहाँ पे अपन दे सकते हैं। 7 पीढ़ी का जो तर्पण पिंडदान है पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई तीर्थ में पुष्कर के अलावा नहीं किया जा सकता है। इसलिए गया में माता का होता है, प्रयाग में पिता का होता है, पुष्कर में 7 पीढ़ी का यहाँ पे दिया जाता है। सतयुग का तीर्थ है। सतयुग के बाद में आया था त्रेता युग। त्रेता युग के अंदर भगवान राम यहाँ पे आए थे। उन्होंने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान और श्राद्ध पुष्कर तीर्थ में किया था। त्रेता के बाद आया था द्वापर युग। द्वापर युग के अंदर यहाँ 5 पांडव आए थे। उन्होंने अपने पिता पांडु के यहाँ आके पिंडदान किए थे, उनको मोक्ष प्रदान किया था। अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग के अंदर अपन मनुष्य लोग अपने पितरों को याद करते हैं, उनको जलदान देते हैं, उनका पिंडदान वगैरह करते हैं। यहाँ पुष्कर में अपना 7 पीढ़ी का ऐसी मान्यता मानी गई है कि यहाँ पर 7 पीढ़ी का तर्पण पिंडदान देने से जीवन में कोई भी अगर काल सर्प की अगर आपके चल रही है चीज़ या कोई पितर दोष चल रहा है तो वह अपना दूर हो जाता है। ऐसी मान्यता की मानी गई है। तीसरा काम माना गया है राजी खुशी मंगल यात्रा करना। अपन 4 धाम की यात्रा करते हैं या कोई भी तीर्थ धाम की यात्रा करते हैं। यात्रा को पूर्ण करने के लिए, यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए पुष्कर तीर्थ यात्रा करना जरूरी है। यहाँ पे आते हैं, तीर्थ का मान करते हैं, यहाँ का मातम सुनते हैं, जानकारी सुनते हैं, यहाँ बैठ के प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, क्योंकि 20 रुपये का थाली आता है प्रसाद का। जोड़े से आते हैं, जोड़े से बैठ के चढ़ाते हैं, परिवार से आते हैं, परिवार से बैठ के चढ़ाते हैं। अगर कोई अकेला आता है तो अकेला बैठ के यहाँ प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। एक ही जगह प्रसाद चढ़ता है और एक ही जगह यहाँ पे दान पुण्य दिया जाता है। जो भगवान ब्रह्मा जी का गवर्नमेंट का चैरिटी बना हुआ है, यहाँ अलग अलग जगह दान पुण्य नहीं होता है। भगवान ब्रह्मा जी का गवर्नमेंट का चैरिटी है, वैसे भगवान ब्रह्मा जी का भंडारा चलता है। हजारों साधु सन्यासी, हजारों गरीब ब्राह्मण भोजन अन्न प्रसादी पाते हैं भंडारे से। जो भी यात्री लोग आते हैं भंडारे में अपना दान पुण्य देते हैं। भोग के नाम से दान का आपको रसीद दिया जाता है और वहीं से आपको प्रसाद वगैरह
दिया जाता है। अगर आप आए हो यहाँ पे तीर्थ का मान करिएगा, दान बढ़ानी है। तीर्थ का मान है 20 रुपये का थाली प्रसाद का है, बैठ के खिलाइएगा, अपने पुत्रों को याद करिएगा, अपने परिवार के लिए दान दीजिएगा। अगर भगवान ने आपको देने लायक बनाया है तो संस्था में दान पुण्य दीजिएगा। ये तीर्थ में आने का महत्व है। जय पुष्कर राज। आपका नाम सर? मेरा नाम पवन पाराशर, पंडित पवन पाराशर। ये पुष्कर लेक की एक नज़ारा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।